घोसिया नगर पंचायत बोर्ड बैठक में बड़ा फैसला, नए टैक्स, जुर्माने और व्यापक विकास प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित। विधायक दीनानाथ भास्कर की मौजूदगी में सौहार्दपूर्ण बैठक संपन्न। चेयरमैन बेबी अबरार की अध्यक्षता में आयोजित घोसिया नगर पंचायत बोर्ड बैठक में सावधानी बरतने की हिदायत के साथ कुछ नए टैक्स, कई विकास कार्यों के प्रस्ताव और नियम उल्लंघन पर जुर्माने का प्रावधान सर्वसम्मति से पारित किया गया। बैठक में निर्णय लिया गया कि नगर पंचायत की तरफ से सभी 13 सभासदों के माध्यम से 1 हॉर्स पावर का सबमर्सिबल पंप जल आपूर्ति के लिए प्रत्येक वार्ड में लगाया जाएगा। साथ ही सड़क मरम्मत, नाला निर्माण, सभी कब्रिस्तानों में सोलर लाइट, संवेदनशील स्थानों पर सीसीटीवी कैमरा, खराब पड़ी स्ट्रीट लाइटों का मरम्मत, प्रत्येक परिवार को 1 डस्टबिन के तहत कुल 3700 डस्टबिन वितरण, प्रत्येक घर में नगर पंचायत द्वारा दिए गए कनेक्शन में टोटी लगाना, दलित बस्ती में सामुदायिक शौचालय, नगर के अलग अलग स्थानों पर महिला व पुरुष वर्ग के लिए पेशाब घर, आयुष्मान गोल्डन कार्ड की सुविधा, 18 वर्ष की आयु पूरी कर चुके युवाओं का फॉर्म 6 भरवाकर वोटर रजिस्ट्रेशन करवाना सहित अन्य विकास कार्यों पर सभी ने एकमत प्रस्तुत किया। अधिशासी अधिकारी अनुपम सिंह ने बताया कि हाउस टैक्स हर हाल में मार्च तक जमा करना होगा, अन्यथा अप्रैल से हाउस टैक्स जुर्माना के साथ जमा होगा। वहीं नगर पंचायत घोसिया वासियों को अब कई गलतियों पर जुर्माना भी देना पड़ सकता है, जिनमें नाली में मल बहाना, खुले में कचरा फेंकना, सरकारी जमीन पर अतिक्रमण करना, सड़क पर पशु बांधना, खुले में पेशाब करना, नाली में कचरा फेंकना, सड़क पर अतिक्रमण करना, नल से बेवजह पानी बहाना, शादी ब्याह कार्यक्रम के बाद कचरा इधर उधर फेंकना, मुर्गा मछली मीट का कचरा खुले में फेंकना, सड़क पर नाली का पानी बहाना, ट्रैक्टर से कचरा गोबर इत्यादि ले जाते समय सड़क पर गिराना, सड़क पर गोबर इत्यादि फेंकना जैसे कई अन्य मामलों में टैक्स का सामना करना होगा। इसी के तहत वरासत, नया मकान व दुकान निर्माण पर 1 टाइम नक्शा कर की व्यवस्था की गई है तथा FSSM के तहत सेफ्टी टैंक से मल टैंकर द्वारा सरकारी हो या प्राइवेट खुले में फेंकने पर जुर्माने का प्रावधान किया गया है। गौरतलब है कि बैठक में औराई विधानसभा विधायक दीनानाथ भास्कर सहित सभी सभासद उपस्थित रहे। बताते चले कि औराई विधायक जनपद के सबसे वरिष्ठ विधायक होने के नाते जिला विकास अनुश्रवण समिति के अध्यक्ष और नगर पंचायत बोर्ड में नामित सदस्य भी हैं और वे समय समय पर ग्राम चौपालों व नगर पंचायत नगर पालिकाओं की बैठकों में उपस्थित रहकर विकास कार्यों की मॉनिटरिंग करते रहते हैं। जबकि सांसद डॉक्टर विनोद बिंद के संदर्भ में यह भी कहा गया कि वे पेशे से प्रशिक्षित डॉक्टर होने के कारण न तो विकास कार्यों की ठीक तरह से समीक्षा कर पाते हैं और न ही जनता से जुड़े विकास कार्यक्रमों में उनकी सही तरह से उपस्थिति हो पाती है। ऐसे में भाजपा सरकार को यह विचार करना होगा कि भविष्य में हमें नेता चाहिए, न कि व्यापारी। बैठक के दौरान ठंड से बचाव हेतु कर्मचारियों को कंबल व जैकेट वितरित किए गए। विधायक दीनानाथ भास्कर ने कहा कि जहां भी निर्वाचित महिला सदस्य हो, चाहे वह विधानसभा, जिला पंचायत, ब्लॉक प्रमुख, चेयरमैन, सभासद या ग्राम प्रधान हो, उन्हें प्रधानपति या प्रतिनिधियों को आगे करने की बजाय खुद अपने अधिकारों को समझते हुए अपने पद का निर्वहन करना चाहिए। अच्छी बात यह रही कि विधायक की निगरानी में हमेशा विवादों में घिरी रहने वाली नगर पंचायत घोसिया की बैठक सौहार्दपूर्ण वातावरण में संपन्न हुई। इस दौरान तेज तर्रार सभासद ज्ञानचंद ने नगर पंचायत की समस्याओं को प्रमुखता से रखते हुए टैक्स की दरें कम करने के लिए चेयरमैन बेबी अबरार के साथ एक स्वर में आवाज मुखर की। विधायक ने सर्वप्रथम महिला सभासदों को प्रस्ताव रखने का आह्वान किया। इसके बाद अन्य सभासदों ने अपनी बात रखी। बैठक में समस्त 13 सभासद वार्ड नंबर 1 इमाम अहमद, वार्ड नंबर 2 माया देवी, वार्ड नंबर 3 अरशद, वार्ड नंबर 4 वाजिद अली, वार्ड नंबर 5 मदीना बेगम, वार्ड नंबर 6 मोहम्मद रफीक, वार्ड नंबर 7 साबरीन बेगम, वार्ड नंबर 8 सुनील यादव, वार्ड नंबर 9 ज्ञानचंद, वार्ड नंबर 10 मलका बेगम, वार्ड नंबर 11 जमाल अहमद, वार्ड नंबर 12 मिराज अहमद, वार्ड नंबर 13 वसीका खातून तथा आशीष दुबे उपस्थित रहे। जनपद भदोही से सुरेश कुमार मिश्रा के साथ दीपक कुमार मिश्रा की रिपोर्ट। सबसे पहले तो नगर पंचायत घोसिया की जो बैठक संपन्न हुई है उसमें हम नामित सदस्य हैं और नामित सदस्य होने के नाते मैंने शामिल हुआ है और हमेशा मेरी कोशिश होती है कि घोसिया और खमरिया की जब भी बैठक हो उसमें शामिल हुआ जाए और नगर के लोगों से भी बातचीत किया जाए। साथ ही साथ आज जो भी शासनादेश है उत्तर प्रदेश सरकार का
या महामहिम राज्यपाल का राजज्ञा उस पर आम राय से मुहर लगाई गई है और इसके अलावा कुछ टैक्स लगाए गए, कुछ दंड लगाए गए और जिससे जो सरकार की मंशा है 15वां वित्त आयोग के लिए कि टाउन एरिया या नगर पालिका या नगर महापालिका अपनी आमदनी स्वयं करे, उस पर सभी माननीय सदस्यों से बात करके आम राय बना करके जो प्रस्ताव लाया गया था सचिव महोदय द्वारा, उसमें कमियां की गई है। जो आवश्यक था उसको यथावत रखा गया है और सभी सभासदों को एक एक समरसेबुल 13 वार्ड में दिया गया है और 13 लगने के बाद फिर जो है चेयरमैन साहब के प्रस्ताव पर 13 वार्ड में एक एक समरसेबुल आम नागरिकों के लिए लगाया जाएगा। सभी सभासद साथियों ने अपने अपने क्षेत्र में लाइट लगाने के लिए और रोड बनाने के लिए, गड्ढा मुक्त करने के लिए रोडों का उन्होंने प्रस्ताव दिया है। अब बहुत ही सामंजस्य माहौल में बैठक हुई है। मैं सभी सभासद भाई बहनों को मैं अपने तरफ से उन्हें धन्यवाद देता हूं और सभी का आभार प्रकट करता हूं। जानकारी के अनुसार पहली बार शांतिपूर्ण बैठक हुई है, इसका श्रेय किसे देना चाहिए? इसका श्रेय सभासद लोगों को देना चाहते हैं। जो हमारे भाई बहन यहाँ सभासद हैं उनको श्रेय देना चाहते हैं कि उन्होंने बहुत ही सौहार्दपूर्ण वातावरण में इस बैठक को संपन्न कराया। कुछ नए नियमों के बारे में बात हुई है, क्या उनके प्रचार के बाद ही वो नियम लागू होंगे या पहले? हाँ, पहले तो प्रचार प्रसार होगा, हैंडबिल बनेगी, हैंडबिल के अलावा अनाउंसमेंट होगा, टेम्पू से रिक्शा से अनाउंसमेंट होगा, रिक्शा से होगा तो बेहतर है और साथ ही साथ इसमें 100 का नोटिस जारी होगी और 3 नोटिस के बाद तब कार्रवाई एक्शन में लाया जाएगा। अभी तो प्रचार प्रसार की जरूरत है। अनुश्रवण समिति में आपने कहा था कि जहां भी महिलाएं निर्वाचित हैं वो अपनी कुर्सी पर बैठे, क्या इस पर जनपद के लिए कुछ संदेश देना चाहेंगे? देखिए, हमारे यहाँ 5 जो है महिलाएं यहाँ पर सभासद हैं और हमारी चेयरमैन भी महिला हैं, तो सभी लोग जो है सभी महिलाएं स्वयं आई थी और हमारे तरफ से आग्रह किया गया कि पहले महिला बहनों को बोलने का अवसर दिया जाए, उसके बाद पुरुष जो है भाई हमारे बोले और हमारे पुरुष भाइयों ने इसका सम्मान किया है। पहले महिलाओं ने अपनी बात रखी है, उसके बाद हमारे पुरुष सभासदों ने बात रखी है, तो इससे बेहतर बात क्या हो सकती है। आप अनुश्रवण समिति के अध्यक्ष हैं, तो जिले भर में इस तरह की अपील करना है? हम तो ये अपील करना चाहते हैं कि बहन जो जीती है, चाहे ग्राम प्रधान जीती है या बीडीसी जीती है या जो है सभासद जीती है या ब्लॉक प्रमुख है या जिला पंचायत में है, तो सभी जगहों पर महिला बहनों को सम पार्टिसिपेट करना चाहिए और अपने सीखने की कोशिश करनी चाहिए, अपनी बात को स्वयं रखने की कोशिश करनी चाहिए। अगर बोलने में कहीं उनको कमजोरी महसूस हो रही है तो लिखवा करके कागज ले आए और वह संबंधित व्यक्ति को जो अधिकृत व्यक्ति है, अधिकारी है या हमारा कोई प्रतिनिधि है, उसको लिखित में अपना जो है प्रस्ताव दे सकते हैं, स्वीकार करना चाहिए। आकाश भूमि न्यूज, राष्ट्रीय समाचार पत्र व वेब न्यूज चैनल, निडर पत्रकारिता की एक अनोखी झलक।